दरभंगा जिले में 54 केंद्रों पर चल रही मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। इस 54 केंद्रों पर 55,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने मैट्रिक की परीक्षा दी है। वहीं मैट्रिक की परीक्षा के समापन के बाद परीक्षार्थियों की भीड़ माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में उमड़ पड़ी और हजारों की संख्या में परीक्षार्थी पहुंच गए और मां से अपनी सफलता की कामना करने लगे। वहीं मंदिर प्रशासन ने परीक्षार्थियों की इतनी भीड़ को देखते हुए एवं कोविड को देखते हुए भी मंदिर के मुख्य द्वार को बंद कर दिया, लेकिन आए परीक्षार्थियों में निराशा नहीं हुई और दीवार फांदकर मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन मंदिर प्रशासन ने वहां भी अपनी चौकसी कर रखी थी और उपस्थित गार्ड के द्वारा उसे वापस कर दिया गया। फिर एक एक कर आए परीक्षार्थियों को मां के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था की। वहीं आए छात्र का कहना था कि हम लोग की कामना थी कि हम लोग मंदिर घूमें और आज परीक्षा समाप्त हुई है और हम लोग अपनी सफलता की कामना के लिए आज मंदिर आए हैं। हम अभी मतलब कॉलेज MTM कॉलेज पर परीक्षा देने के लिए आए हैं और उसके परीक्षा देने के बाद हम MTM मतलब श्यामा मंदिर में पूजा करने के लिए आए हैं। हमको मन के पूरा हो। क्या मन का आपका? मतलब मैट्रिक के बढ़िया नाम से पास करवा दें। मेरा घर धोई दीवारी है। परीक्षा सब कैसा गया? बहुत अच्छा गया। वही सफलता के लिए यहाँ आए हो? यस। क्या नाम है? दुर्गानंद यादव। शहर के कई केंद्रों पर चल रहे मैट्रिक परीक्षा की प्रथम पाली आज संपन्न होने के बाद छात्र छात्राओं की भीड़ आज मंदिर की ओर मुड़ गई और मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। दरभंगा राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला, जहां मैट्रिक की परीक्षा की प्रथम पाली के समाप्ति के बाद छात्र भगवान को प्रसाद चढ़ाने पहुंच गए और अपनी सफलता की कामना करने लगे। छात्रों का कहना है कि हम लोग की परीक्षा अच्छे रूप से गई है और हम लोग यही भगवान से मांगने आए हैं कि हम लोग को मैट्रिक की परीक्षा में सफलता दिलाए। मलपुर घाट से आए हैं, तो राज हाई स्कूल परीक्षा देने आए हैं। आज अंतिम का परीक्षा है। मैं मनोकामना मंदिर आया हूँ। मेरा मन में जो कामना उसे पूरा करने। क्या चीज़ का परीक्षा दिए थे? हिंदी का। कैसा गया परीक्षा? ठीक है। क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार। दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की ओर से अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण के लिए निमित्त संयुक्त तत्वाधान में एक प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरा। वहीं मौके पर मौजूद बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि यह अभियान पूरे इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक अभियान होगा, जो पूरे हिंदू समाज पूरी श्रद्धा के साथ इस अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु अपना सहयोग दे रहे हैं। वहीं हर चौक चौराहा पर 26 फरवरी से स्टॉल लगाया जाएगा और निधि समर्पण के लिए सभी राम भक्तों से निवेदन भी किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के निमित्त 15 जनवरी से 27 फरवरी तक निधि समर्पण अभियान विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान पर पूरे विश्व भर में चलाया गया, जिसका अब समापन सत्र है। उसके निमित्त आज दरभंगा जिला अयोध्या भव्य राम मंदिर निर्माण के निमित्त जिला टीम बनी थी। उसके नेतृत्व में आज प्रभात फेरी निकाला गया, जिसमें जो लोग अभी तक निधि समर्पण कर दिए हैं उनको धन्यवाद दिया गया और जो लोग नहीं किए हैं उनसे निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द अपना निधि समर्पण कर पुण्य का भागी बने। यह यात्रा कर्पूरी चौक से प्रारंभ हुई, लहरियासराय होते हुए दारू भट्टी हजमाजरा होते हुए दरभंगा टावर से कैदराबाद अठलबाड़ी स्टेशन रोड होते हुए दोनार अललपट्टी होते पुनः फिर कर्पूरी चौक पर यह यात्रा समाप्त हुई। राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक, दरभंगा। दरभंगा नगर निगम में इन दिनों आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र के आयुष्मान भारत के लाभान्वित लोगों का गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। यह पखवाड़ा 20 फरवरी से प्रारंभ हुआ था, जो 4 मार्च तक चलेगा। वहीं 10 से लेकर 15 वार्ड के लोगों का आज कार्ड बनाया जा रहा था।
इसके अलावा 20 फरवरी को आयुष्मान पखवाड़ा में 1 से लेकर 5 वार्ड के लोगों को 147 गोल्डन कार्ड, तो वहीं 22 फरवरी को 6 से लेकर 10 वार्ड तक के रहने वाले लोगों के लिए 165 गोल्डन कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया गया। मैट्रिक के परीक्षार्थियों को आज मिथिला विश्वविद्यालय घूमने में हुई परेशानी। मिथिला विश्वविद्यालय के नज़दीक के केंद्रों पर आज मैट्रिक की परीक्षा की समाप्ति प्रथम पाली के बाद छात्रों ने यह आस जगाई थी कि हम लोग थोड़ा विश्वविद्यालय घूम ले, लेकिन विश्वविद्यालय का रवैया कड़कपन होने के कारण सभी गेट को बंद कर दिया गया था। इससे परीक्षार्थियों को घूमने में काफ़ी परेशानी हुई। वहीं छात्र ने बंद कैमरे में कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बनाया गया यह नियम काफ़ी सख्त है, जो हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है। हम लोगों ने इच्छा जताई थी कि मैट्रिक की परीक्षा समाप्त होने के बाद हम लोग विश्वविद्यालय घूमेंगे और यह जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय हम लोग का कैसा दिखता है। देखने आए थे, लेकिन हम लोग को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो हम लोग को काफ़ी ख़राब लग रहा है। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में प्रभारी जिला अधिकारी तने सुल्तानिया की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि दरभंगा जिला में खाद्यान्न वितरण स्थिति संतोषजनक है। पूर्वीकर्ता प्राप्त एवं अंत्योदय कार्डधारी को निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। फरवरी माह का 54% SIO का डिस्पैच हो गया है। फरवरी एवं मार्च के खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। इसके अलावा 28 फरवरी 2021 तक 100% SIO का डिस्पैच कर देने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने आज पीड़ित मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए फिर अग्निकांड पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। सोमवार को समाचार पत्रों के माध्यम से जैसे ही लोगों को यह ज्ञात हुआ कि हनुमान नगर प्रखंड के भरौल गांव के गोढ़ियारी पंचायत में एक अग्निकांड हुआ था और 3 परिवार बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे, रेड क्रॉस ने तुरंत ही पीड़ितों का पता लगाया और दरभंगा प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त राधे श्याम शाह के हाथों से सभी प्रभावितों के बीच में राहत सामग्री वितरण की।